हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पैथो हब। आज हम बात करने वाले हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। हम डब्ल्यूबीसी के पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट देखा है। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने पुराना वीडियोज़ नहीं देखा है, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सारे वीडियोज़ दिखेंगे। क्या है लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट्स है, एक ग्रेनुलो पार्ट्स है जो कि डब्ल्यूबीसी का है। नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो क्या है नॉर्मल वैल्यू? परसेंटेज में 20 से 45% ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और अगर कोई नंबर्स की बात करें तो बताना है कि 1500 से 3000 तक की संख्या में ये लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर में रहते हैं। साइज क्या है? साइज है 7 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। साइज इज़ सिमिलर टू आरबीसी, रेड ब्लड सेल की जैसा इसका साइज होता है। शेप की बात करें, कैसा शेप है तो राउंड तरह का आपको शेप दिखेगा। मैं आगे दो आपको फोटोज़ के माध्यम से बताता हूँ। कहाँ बनते हैं? मेड इन बोन मैरो में आपको ये बनते हैं, फिर उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। तो लिम्फोसाइट अगर मैं बात करूँ तो दो तरह के लिम्फोसाइट जनरली आपको देखने को मिलेंगे, टी सेल और बी सेल। पहला जो आपको फिगर दिख रहा है वो टी सेल का है, दूसरा फिगर बी सेल का है। टी सेल लिम्फोसाइट और बी सेल लिम्फोसाइट। टी सेल और बी सेल के नाम किनको पता है? विदाउट गूगल सर्च किए हुए बताइएगा नीचे कमेंट में, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा और बताऊँगा कि आपने बताया है। तो टी सेल और बी सेल के बिना देखे हुए नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा नाम है। टी सेल और बी सेल का फुल फॉर्म बता देना है। तो ये दो फिगर हैं जो मैं आपको 3D फिगर्स हैं जिसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेप राउंड याद रखिए, चारों तरफ से ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, इसलिए ये एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आते हैं। आइए अब आगे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। टी सेल क्या है? टी सेल मेनली डिस्ट्रॉय एंड अटैक कैंसर सेल्स, इन्फेक्टेड सेल एंड वायरस और कंट्रोल इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे क्या करते हैं मेनली, आप याद रखिए, मैंने देखिए हाईलाइट भी कर दिया, कैंसर और HIV सेल को ये अटैक करने का, खत्म करने का काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या है? बी लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिस ऑल्सो अटैक देम। क्या करते हैं ये? एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करते हैं। बी सेल एंटीबॉडी बनाता है और क्या करता है? वो लड़ता है। अब जैसे आपके शरीर में कोई वायरस आया, वो वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके शरीर में कोई टॉक्सिस सब्सटेंस आया, आपको कभी सांप काटता है, बिच्छू काटता है, आप कभी जहर पी लेते हैं, पीजिएगा नहीं लेकिन कभी भी अगर आप पी लेते हैं तो ये आपका बी सेल ही आपको बचाने का काम करता है। और जब भी HIV कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां आपको होंगी तो याद रखिए अंदर से टी सेल एकदम पैन ओढ़ के तैयार रहता है आपको बचाने के लिए। तो मेनली ये दो सेल के टाइप हैं, लिम्फोसाइट्स के टाइप हैं, जिसे टी सेल और बी सेल के नाम से जाना जाता है। आप एक नोट्स बनाते जाएं। हर बार मुझे मैसेज कॉल आ रहा है, सर नोट्स 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 मुझे लगता है आपको खुद से बनानी चाहिए। आप अलग अलग तरह की किताबों को पढ़ के, अलग अलग तरह के वीडियोस को देख के ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें और फिर एक अपना पूरा नोट्स बनाएं, तो वो आनंददायक होगा। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं नोट्स तो दे दूंगा, आप मुझे फ़ोन करें, मैं ईमेल करें, मैं दे दूंगा, लेकिन वो नोट्स आपके मन के लायक नहीं होगा। अगर आपको आगे भी पढ़ाई करनी है तो खुद से नोट्स बनाने की तैयारी करें। हाँ, और अगर पर्सनली क्लास चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लिम्फोसाइट में। तो एक बड़ा नाम आ जाता है NK सेल। बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ से है, तो मैं आज बता रहा हूँ। ये लिम्फोसाइट्स के ही एक स्पेशल टाइप्स हैं। NK सेल मतलब नेचुरल किलर सेल। स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं। ये क्या करते हैं? ए टाइप्स ऑफ इम्यून सेल डेट हैज़ ग्रेन्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स विथ एंजाइम्स डेट कैन किल ट्यूमर सेल्स और सेल इन्फेक्टेड विथ ए वायरस। जो ट्यूमर सेल्स हैं या फिर वायरस से रिलेटेड जो सेल्स हैं उन्हें मुख्य रूप से ये किल करने का काम करता है, ट्यूमर्स को किल करने का काम करता है, इसलिए इसे नेचुरल किलर सेल कहा गया है। तो ये एक मैं नेचुरल किलर सेल पे एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बस आप इसे जान लीजिए कि लिम्फोसाइट्स में ही जब हम पढ़ते हैं लिम्फोसाइटोसिस तो उसमें आप लोग देखेंगे कि NK सेल भी आप लोगों को कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये NK सेल है। आइए फंक्शन जान लेते हैं। लिम्फोसाइट्स है हमारे शरीर में, तो ये काम क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे तब तो हमारे शरीर में रहेंगे। काम क्या करेंगे? तो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देंगे हम लोगों को। कोरोना में जैसे आप इम्यूनिटी बहुत चिल्ला रहे थे, तो समझ लीजिए लिम्फोसाइट से हमें इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग तक देते हैं। फाइट्स अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन, जितने भी तरह के वायरल इन्फेक्शन मार्केट में फैलते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, ये लिम्फोसाइट से उन सारों को देखता है। एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज़ आप जानते हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में एंटीबॉडीज़ जो काम करता है।
तो वही एंटीबॉडीज़ है जो फॉर्मेशन में लिम्फोसाइट हेल्प करता है। डायरेक्ट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्किन के थ्रू, आपके नेज़ल कैविटी के थ्रू, आपके माउथ कैविटी के थ्रू डायरेक्ट आपके शरीर में चला जाता है, तो डायरेक्ट किलिंग का काम भी लिम्फोसाइट्स ही करते हैं। वो टी सेल हों, बी सेल हों, ये दोनों मिलकर करते हैं। नेक्स्ट एक खूबसूरत पंक्ति लिखी है बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कर दीजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट कीजिए नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट्स का बढ़ना और घटना, दो चीज़ें हैं। लिम्फोसाइट्स अगर बढ़ जाएगा तो उसे लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। ये टर्म पूछे जाते हैं कई बार। क्या क्या हो सकता है, अगर कैसे बढ़ेंगे, क्या क्या दिखाई देगा? वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, क्रोनिक और लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होगा, या फिर इन्फेक्शन होगा तो बढ़ जाएगा। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, या फिर आपको डिप्थेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, मम्स है, लिवर डिजीज़ है, थायराइड है, HIV है, एड्स है, कोविड वायरस है, तो आपको जनरली लिम्फोसाइट्स बढ़ा हुआ दिखेगा, आपके शरीर में ज़्यादा लिम्फोसाइट्स की संख्या दिखेगी। नेक्स्ट, जब लिम्फोसाइट घट जाएगा तो क्या होगा? तो उसे लिम्फोसाइटोपिनिया कहेंगे, PENIA। माल न्यूट्रिशन, जब आपके न्यूट्रिशन में दिक्कत आएगी। रेडियोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं, कीमोथेरेपी अगर आप ले रहे हैं, या फिर लिम्फेटिक एनीमिया कई बार हो जाता है, तो उसमें भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है, HIV हो जाता है, एड्स हो जाता है, तो जनरली लिम्फोसाइट्स घट जाते हैं, उनकी संख्या में कमी आ जाती है। तो ये मैं एक माइक्रोस्कोपिक व्यू और एक पूरा WBC का, क्योंकि आज ये WBC ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 जाकर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत शॉर्ट में बिल्कुल सटीक बात बताता हूँ। मैं 8-10 लाइन लिखकर आपको बड़ा बड़ा मैं पैराग्राफ दे सकता हूँ, आपको मैं बड़ा बड़ा डिफिनेशन दे सकता हूँ। ये बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश कीजिए, फालतू की चीज़ों को इग्नोर कीजिए। जितना छोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सटीक सेट बैठ जाएगा, उतना आप सब्जेक्ट में उलझेंगे नहीं। बेसिक मुझे पता है, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कतें आपको सामना ना करना पड़े, उन दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।